Hello guys, good afternoon. I am Satya Prakash, assistant professor, assistant professor, School of Pharmaceutical Sciences, IMT University, मेरठ. So जो आज का टॉपिक है हमारा वो है यूरिनरी सिस्टम. आपसे पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा था. उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट यूनिट है वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम. तो सबसे पहले हम लोग यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स होते हैं. उसी में से एक हमारा यूरिनरी सिस्टम है. अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली ये सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे जो बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी से आउट कराने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो बेसिकली अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो बेसिकली वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे जो हमारा फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो हमारा किडनी से स्टार्ट होता है. तो किडनी और किडनी के साथ साथ हमारे यूरेथ्रर, ब्लैडर और यूरेथ्रा ये हमारे यूरिनरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो दी ऑर्गन्स दैट मेक यूरिन एंड रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो बेसिकली क्या हमारा जो यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी बॉडी से यूरिन का मेक होता है और मेक होने के बाद फिर उसका रिमूव होता है बॉडी से, मतलब बॉडी से वो फिर बाहर निकलता है हमारा. उसके बाद द यूरिनरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो अपर यूरिनरी सिस्टम होता है जिसमें कि हमारा यूरिनरी किडनी और हमारा यूरेथ्रा इसमें प्रेजेंट होता है. बाकी जो हमारा लोअर सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है. तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे दो पार्ट्स में हमारा ये सिस्टम डिवाइड रहता है. तो अपर यूरिनरी सिस्टम एंड लोअर यूरिनरी सिस्टम्स. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे 2 हमारे किडनीज होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और 2 ही हमारे यूरेथ्रस होते हैं, एक राइट साइड होता है एक लेफ्ट साइड होता है. लेकिन जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर ओनली हमारा 1 होता है और उसके साथ साथ हमारा यूरेथ्रा भी हमारा 1 ही होता है. ओके, सो नेक्स्ट यूरिनरी फ्लो फ्रॉम द किडनी थ्रू द यूरेथ्रा टू द ब्लैडर. तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो किडनी होती है हमारी, किडनी क्या करती है, हमारे टोटली ब्लड को फिल्टर करती है. फिल्टर करने के बाद जो भी हमारा वेस्ट होता है वो फिल्टर होने के बाद सीधा यूरेथ्रा से सीधा पहुंचता है हमारा ब्लैडर के अंदर. और ब्लैडर से फिर हमारा क्या होता है कि जो टोटली यूरिन होता है वो हमारा यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पार्ट्स कौन कौन से, किडनी हो गया जो मेन पार्ट है हमारे यूरिनरी सिस्टम के. पहला हमारा किडनीज है, यूरेथ्रस है, उसके बाद हमारा ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया एंड यूरिनरी स्फिंक्टर मसल्स भी इसी में प्रेजेंट होती है हमारी. तो इन हमारे 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम डेवलप हुआ है. सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूरिनरी सिस्टम का जो मेन डायग्राम है ये हमारा राइट किडनी हो गया, ये हमारा लेफ्ट किडनी हो गया. यहाँ पर हमारी कुछ रीनल आर्टरीज होती हैं और उसके साथ साथ हमारा ये हमारा अरोटा हो गया. यहाँ पर क्या होगा, अरोटा हमारा सीधा हार्ट से कनेक्ट रहता है और वहां से हमारा सीधा ब्लड हमारा किडनी के अंदर सीधा ट्रांसफर होता है. उसके साथ साथ यहाँ पर हमारा ये इंफीरियर वीना कावा हो गया. उसके अलावा हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स है, राइट किडनी हो गया, रीनल वेन्स हो गया और ये हमारा यूरेथ्रा. और उसके अलावा हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और लास्ट में हमारा यूरेथ्रा. तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम्स. सो फर्स्ट पार्ट है हमारा किडनी. So kidneys are the spared bean shaped structure forming the core of the urinary system. तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का जो शेप होगा हमारा वो बीन शेप में स्ट्रक्चर होगी जो कि हमारी एक राइट साइड में होगा, एक हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा. उसके साथ साथ हमारा दे आर सिचुएटेड द आइदर ऑफ द साइड ऑफ द स्पाइन टुवर्ड द बैक जस्ट बिलो द रिब केज. जो हमारी जो पसलियां होती हैं ये उनके अंदर की तरफ कवर रहती हैं दोनों की दोनों हमारी किडनीज बैकवर्ड में. उसके साथ साथ दी राइट किडनी समवॉट लोअर कंपेयर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एक्युमुलेट द लीवर. उसके साथ जो हमारी राइट किडनी है वो समवॉट लोअर कंपेयर्ड रहती है, किसके अकॉर्डिंग, हमारे लीवर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा लोअर साइड में प्रेजेंट रहती है. उसके साथ साथ ईच किडनी आर एवरेज एडल्ट वेट अबाउट 141.748 ग्राम एंड इज अबाउट 5 इंचेस. और अगर हम किडनी की बात करें तो उसकी जो किडनी का जो वेट होता है वो हमारा समथिंग
141 ग्राम के समथिंग होता है। उसके साथ साथ इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो हमारी लेंथ कितनी होती है, 5 इंचेस से लेकर 3 इंचेस के बीच हमारी लेंथ होती है। और इसकी मोटाई की बात करें तो 3 इंचेस इसकी मोटाई होती है। उसके साथ साथ हमारा ईच किडनी आर प्रोटेक्टेड एंड इनकोज बाय द लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो जो भी हमारी दोनों टाइप की किडनीज होती हैं वो हमारी कवर रहती हैं टिश्यूज से। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे कुछ रीनल कैप्सूल्स भी जो पूरी किडनी को कवर करके रखते हैं। उसके साथ इनर मोस्ट लेयर फ्रॉम द स्मूथ फाइबर्स मेम्ब्रेन, और साथ में हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी स्मूथ फाइबर से मिलकर उसको कवर करती है। उसके साथ साथ एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं हमारे वो फैटी टिश्यूज होते हैं, वो भी एक हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ रीनल फेस का आउटर मोस्ट लेयर कंप्राइजिंग द कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि हमारी किडनी को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ होल्डिंग द किडनी टू द एब्डोमिनल वॉल, और उसकी जो टोटली वॉल है उसको भी प्रोटेक्ट करके कवर करके रखती है। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं राइट किडनी, इट हैज ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकावा बॉर्डर। इसका जो बॉर्डर होता है वो अपर और उत्तल टाइप्स का इसका जो बॉर्डर होता है। उसके साथ साथ टूवर्ड्स द इनर कॉनकावा साइड द नोट्स कॉल्ड द हाइलम इज द प्रेजेंट थ्रू द विच द रीनल आर्टरी एंटर द किडनी एंड रीनल वेन एंड यूरेथ्रा लीव। तो यहाँ पर एक हाइलम होता है। हाइलम का जो मेन काम होता है कि जो भी किडनी से हमारा कनेक्ट रहता है, चाहे वो रीनल आर्टरी है चाहे वो रीनल वेन है, उनको कनेक्ट करने में हमारा हाइलम सबसे ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी इज द टच कैप्सूल्स। अगर हम आउटर लेयर की बात करें किडनी की तो वो हमको ऐसे फील होती है जैसे हम किसी कैप्सूल को टच कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऑन द साइड ऑफ द किडनी डिवाइडेड इनटू द आउटर रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर रीनल मेडुला। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी हमारे यहाँ पर डिवाइडेड है इनटू आउटर रीनल कॉर्टेक्स में और इनर रीनल मेडुला के अंदर। उसके बाद हाइलम एक्सटेंड इनसाइड द किडनी इनटू द फनल लाइक स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। अगर हम हाइलम की बात करें तो हाइलम की जो शेप है वो फनल लाइक होती है, जिसके बीच में हमारा काफी स्पेस भी प्रेजेंट रहता है, जिसको हम रीनल पेल्विस भी बोलते हैं। उसके साथ साथ किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ द नेफ्रॉन्स। अगर हम किडनी की बात करें वो मेड अप बहुत सारे जो मिलियंस में जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करें तो स्मॉल यूनिट कौन सी हमारी नेफ्रॉन है। किडनी की जो स्मॉल यूनिट है वो क्या हमारी नेफ्रॉन है। उसके साथ साथ हमारे अब राइट किडनीज की बात करें हम लोग तो राइट किडनीज हमारा सुपीरियरली जो हमारा एक पार्ट्स होता है, दिस वॉल अटैच रिजिड एड्रिनल ग्लैंड्स। ये वाला पार्ट्स हमारा बहुत ही रिजिड होता है जो कि अटैच रहता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड से। उसके अलावा एंटीरियर पार्ट जो दिस इज द वॉल द अटैच टू द राइट लोब ऑफ लीवर डिओडेनम एंड हेपेटिक। तो जो हमारा एंटीरियर पार्ट होता है किडनी का वो हमारा लीवर से थोड़ा अटैच रहेगा, और उसके साथ साथ डिओडेनम और हेपेटिक लीवर से भी हमारा क्या रहेगा वो थोड़ा अटैच रहेगा। उसके साथ हमारा पोस्टीरियर जो पार्ट है हमारा, ये जो वॉल होती है वो अटैच रहती है किससे, डायफ्राम से और मसल से। ठीक है, डायफ्राम हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स से थोड़ा नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, तो वहां पर भी हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा अटैच रहेगा। उसके साथ साथ जो हमारे लेफ्ट किडनी है उसके अंदर भी हमारी वही पोजीशन होती है जो हमारी राइट के अंदर होती है। अभी यहाँ पर देखो सुपीरियरली में क्या होगा, इसकी जो वॉल है वो अटैच रहेगी एड्रिनल ग्लैंड से, जबकि हमारी राइट वाली भी हमारी एड्रिनल ग्लैंड से अटैच हो रही थी। उसके साथ साथ जो एंटर पार्ट है इसका वो अटैच रहेगा हमारा स्प्लीन और स्टमक, और उसके अलावा पेनक्रियाज और जेजुनम से हमारा अटैच रहेगा। और जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारा, इसकी जो वॉल है वो मेनली अटैच रहेगी डायफ्राम और मसल से। उसके साथ साथ हमारा अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स में अगर हम बात करें ये हमारा मेन पार्ट होता है किसका, किडनी का, विच इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। द रीनल कॉर्टेक्स इज वेयर द फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। तो जो रीनल कॉर्टेक्स है हमारा वो बेसिकली यहाँ पर फिल्टरिंग की एक यूनिट है, जो भी हमारा ब्लड है जिसको फिल्टर करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ रीनल कॉर्टेक्स सराउंड्स द इनसाइड द ऑर्गन्स विच इज कॉल्ड द मेडुला। द रीनल कॉर्टेक्स इटसेल्फ कन्वर्टेड बाय द रीनल कैप्सूल विच इज लेयर ऑफ टच प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स है वो सराउंडेड रहता है किसी ऑर्गन से जिसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। उसके अलावा रीनल कॉर्टेक्स इस कवर्ड रहता है हमारा रीनल कैप्सूल से, जो कि हमारी जो किडनी है, किडनी की जो लेयर है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट में हमारा अगर देखा जाए तो रीनल मेडुला की बात करें तो रीनल मेडुला और किडनी मेडुला, इसको हम रीनल मेडुला भी बोल सकते हैं।
और किडनी मेडुला भी बोल सकते हैं। ये हमारा इनर पार्ट होता है किडनी का, सबसे अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। दिस मेडुला हेल्प करता है और रेगुलेट करता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाय फिल्टरिंग आउट वाटर, साल्ट एंड अदर एसिड्स। तो ये जो भी हमारे ब्लड के अंदर, चाहे वो वाटर है, साल्ट है या जो भी एसिड्स हैं, उनको रेगुलेट करने के साथ साथ उनकी कंसंट्रेशन को भी क्या करता है, फिल्टर करने में हेल्प कराएगा। उसके साथ साथ इसकी अगर हम कलर की बात करें, इट इज लाइट ब्राउन इन कलर होता है इसका। इट कंटेन्स ए लूप ऑफ हैनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, और इसके अंदर हमारा हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ 18 रीनल पैरामाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमारा जो रीनल पेल्विस है उसकी अगर हम बात करें तो हमारा सेकंड पार्ट है, द रीनल पेल्विस इज द ब्रॉड फनल शेप स्पेस फाउंड इन द हाइलम ऑफ द किडनी। तो अगर हम रीनल पेल्विस की बात करें तो ये हमारा फनल शेप में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर हमारा एक स्पेस प्रेजेंट रहता है। ओके, so through the hilum the blood vessels, urethra and nervous make in the entry the branches imaging the pelvis from 2 or 3 major cycles, which is further divided into cup shape minor calyx enclose the papillae. Urine is collected by the cycles continuously drained from the papillae, emitted into the renal pelvis to urethra and finally into the bladder for the storage। तो बेसिकली वही प्रोसेस है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड में क्या होगा कि जो भी ब्लड हमारा हार्ट पंप कर रहा है पूरी बॉडी को, वो ब्लड क्या हो रहा है कि जो हमारी किडनियां राइट और लेफ्ट वाली दोनों किडनियां के अंदर वो ब्लड आता है प्रॉपर तरीके से, और हमारी किडनियां उस ब्लड को प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन करती हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो भी हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो बेस है, चाहे वो अमोनिया है, चाहे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं, जो भी XYZ टॉक्सिक सब्सटेंस है, उन सबको फिल्टर कर देती है और फिल्टर करने के बाद उन टॉक्सिक सब्सटेंस को ट्रांसफर करती है यूरेथ्रा के थ्रू सीधा ब्लैडर के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे किडनी के फंक्शंस हैं। फंक्शंस की बात करें तो हमारी किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं देखा जाए तो हमारा फर्स्ट वाला जो फंक्शन है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू मेक यूरिन एंड प्यूरिफाई द ब्लड। तो पहला फंक्शन है हमारा, सबसे पहला फंक्शन है कि यूरिन को मेक करना, उसके बाद ब्लड को प्यूरिफाई करना। सेकंड, ईच किडनी रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स एंड अदर केमिकल्स विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यहाँ पर हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, उनको भी रिमूव करने में हमारी किडनी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके साथ साथ हमारा जो भी केमिकल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अगर वो केमिकल्स बार बार नहीं निकल पाते हैं बॉडी से, तो उनके रुकने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती हैं। तो किडनी क्या करेगी, उनको बाहर निकालने में, आउट करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी आर डिस्क्राइब बिलो, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर उनको रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी। तो यहाँ पर प्यूरिफिकेशन, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना जो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारी किडनी का। उसके साथ साथ दी फूड एंड वी आर कंज्यूम कंटेन्स प्रोटीन्स, जो भी हम फूड वगैरह लेते हैं या जो भी हम प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्रोटीन होती है उसको भी रिमूव करने में हमारी किडनी हेल्प करती है। उसके साथ साथ प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर देखा जाए प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर रिपेयरिंग का काम करती है। जो भी हमारी सेल डेड हो जाती है या कोई भी हमारी बॉडी के अंदर लीजन्स हुआ है, उस केस में हमारी बॉडी की बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उनको रिपेयर करने में प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ हमारा बट एज ए प्रोटीन इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडीज प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोड्यूस द वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके साथ साथ ईच किडनीज फिल्टर ब्लड एंड टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट विच आर इवेंचुअली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। तो जो भी हमारा ब्लड फिल्टर हुआ है उस ब्लड को फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट था उन सबको बाहर निकालने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ क्रिएटिनिन एंड यूरिया आर टू इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट दैट कैन इजीली बाय द मेजर्ड इन द ब्लड। तो अगर हम यहाँ पर बात करें क्रिएटिनिन और यूरिया, ये तो बहुत ही दो ऐसे कंपोनेंट है जो कि
वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं और इनका बॉडी से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारी किडनी है उनको बड़े आसानी से रिमूव करने में हेल्प करती है। उसके साथ साथ व्हेन बोथ किडनीज फेल वैल्यू ऑफ क्रिएटिनिन एंड यूरिया विल बी हाई इन द ब्लड टेस्ट। अगर हमारे ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन या फिर हमारा यूरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उस केस में हमारे किडनी फेल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। और ऐसी कंडीशंस में जो भी हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे ब्लड के अंदर बार बार ट्रांसफर होते रहेंगे, उस केस में हमारा बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। उसके साथ साथ हमको ओडिमा जैसी डिजीज कॉज हो सकती है। उसके साथ साथ हमारे हार्ट जैसी और भी बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा देखा जाए रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड। तो रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड में क्या है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उस देखो दी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द किडनी इज द रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड यूरिन व्हाइल रिटेनिंग द नेसेसरी अमाउंट ऑफ द वाटर इन द बॉडी। तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है हमारे बॉडी के अंदर जिसको बॉडी की नीड नहीं होती है, तो उसको भी वहां से रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ तुम्हारा यहाँ पर बैलेंस मिनरल्स एंड केमिकल्स, साथ में हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं, अगर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस केस में बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कॉज हो रहा है, तो वहाँ पर बैलेंस करने में हमारी किडनी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जो एक्स्ट्रा हमारे मिनरल्स या केमिकल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, तो उनको भी वहाँ से उनको रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट हमारा कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर हमारी किडनी बाय द वे वो हमारे ब्लड को फिल्टर नहीं करती है, उस केस में हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा साल्टेशन इंक्रीज हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में हमारा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। उसके साथ साथ हमारा जो हार्ट है, हार्ट को अगर बीपी होता है तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारा हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसको बार बार ब्लड पंप करना पड़ेगा और कुछ उसकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो ऐसे केस में हमारा बीपी इंक्रीज हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगी, जो हमारी किडनी है क्या करेगी, जो ब्लड के अंदर जो भी साल्टेशन इंक्रीज हुई है उस साल्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगी। अगर हमारे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा साल्टेशन इंक्रीज हो गया है और वो हमारे ब्लड से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में अब जो भी साल्ट, अगर हम साल्ट को ब्लड के अंदर से किसी भी तरीके से कम कर दें तो हमारा बीपी ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। Erythroproteins is another hormones produced in the kidneys. It play an important role in the production of red blood cells, RBCs. तो यहाँ पर जो हमारी किडनीज है उसका एक फंक्शन ये भी है कि जो हमारे इरिथ्रोप्रोटीन्स एक अनदर हार्मोन्स होता है जो कि प्रोड्यूस होता है किडनी से, उसका मेन जो काम है वो प्रोडक्शन करना है रेड ब्लड सेल्स का। ओके, ड्यूरिंग किडनीज फेल प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोप्रोटीन्स इज डिक्रीज। अगर हमारी बाय द वे किडनी फेल होती है तो ऐसी कंडीशंस में हमारी इरिथ्रोप्रोटीन्स का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। ओके, उसके साथ साथ हमारा डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी रिजल्टिंग द लो हीमोग्लोबिन, और साथ के साथ हमारा जब आरबीसीज बनना बंद हो जाएंगी तो ऐसी कंडीशंस में हमारा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा और ऐसी कंडीशंस में एक डिजीज कॉज हो जाएगी एनीमिया। ओके, सो नेक्स्ट मेंटेनिंग द हेल्थी बोन्स। अब यहाँ पर बोन्स की बात करें तो द किडनी कन्वर्ट विटामिन डी इनटू द एक्टिव फॉर्म विच इज द एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पर जो हमारी किडनी है वो विटामिन डी को कन्वर्ट करती है एक्टिव फॉर्म कैल्शियम में। उसके साथ साथ जो कैल्शियम होता है फ्रॉम फूड ग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड टीथ। अब कैल्शियम की अगर हम बात करें तो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो भी हमारे टीथ बोन्स हैं उन सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैल्शियम का सबसे बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग किडनी फेल्स डिक्रीज एक्टिव विटामिन। अगर ऐसी कंडीशंस में अगर हमारी किडनी फेल होती है बाय द वे तो हमारा विटामिन डी का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो एक्टिव इसेंशियल कैल्शियम है वो भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, हमारे टीथ वीक हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या हमारे जो भी बोन्स है जो भी स्केलेटल है वो हमारा बहुत ज्यादा वीक पड़ सकता है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, यहाँ पर हमारा ब्लड के वॉल्यूम को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। अभी ग्लूकोज की लेवल की बात करें तो ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज का जो लेवल है उसको भी
मेंटेन या रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड पीएच, ब्लड का पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए ऐसी कंडीशंस में उसको रेगुलेशन करेगा हमारा कौन, किडनी। उसके साथ साथ हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, यानी कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो आयंस हैं उनकी कंपोजिशन को भी यहाँ पर ये मेंटेन करेगा। सो नेक्स्ट, अभी हमने क्या करा कि यहाँ पर जो भी हमारे किडनी के फंक्शंस थे उनको हमने पढ़ लिया कि किडनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग की किडनी का डायग्राम की बात करें तो ये हमारे ह्यूमन किडनी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक राइट की तरफ होती है किडनी, एक लेफ्ट की तरफ होती है। ऐसे ही हमारा जो यूरेथ्रस है वो राइट में होता है, लेफ्ट में होता है, और वो कनेक्ट रहता है हमारा सीधा ब्लैडर से, और ब्लैडर हमारा कनेक्ट रहता है सीधा यूरेथ्रा से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये हमारे किडनी का ही डायग्राम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा बाहर का पार्ट है वो रीनल कॉर्टेक्स है। फिर थोड़ा और हम अंदर जाते हैं, यहाँ पर हमारा रीनल मेडुला हो गया, यहाँ पर हमारा रीनल पैपिले हो गया, ये रीनल पैरामाइड्स हो गई। ये रीनल पैरामाइड्स है, ये इनका जो मेन काम है कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको कैप्चर करने का काम होता है। यहाँ पर हमारे रीनल कॉलम्स है। उसके बाद हमारा फाइबर्स कैप्सूल हो गया, ये तुम्हारा यूरेथ्रा हो गया जो सीधा हमारा ब्लैडर से कनेक्ट रहता है। ये हमारा रीनल वेन्स है, रीनल आर्टरीज है, और ये हमारा हाइलम है। अब हाइलम क्या कर रहा है कि जो भी हम यहाँ पर हमारा यूरेथ्रा हो गया, चाहे हमारा आर्टरी वेन होगी, उन सबको किडनी से कनेक्ट कराने में हेल्प कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो किस तरीके से कनेक्ट करा रखा है। ये इतना पार्ट आप लोग देख पा रहे हो, ये देखो, ये सारे के सारे जो वेन है सारे सीधे हमारी किडनी से कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट, अभी हमने क्या करा, यहाँ पर ये हमारा किडनी का पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, वन बाय वन जो भी हमारे पार्ट्स हैं उनके बारे में देखना है। सो फर्स्ट है हमारा यूरेथ्रस। यूरेथ्रस की बात करें हम लोग तो यूरेथ्रस एक्सटेंड, अभी हमने किडनी के बारे में स्टडी कर ली। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा वो यूरेथ्रस। यूरेथ्रस एक्सटेंड फ्रॉम द ईस्ट किडनीज, होलो फाइन ट्यूब्स रीचिंग इनटू द ब्लैडर। ईच यूरेथ्रस एक्सटेंड अबाउट 12 इंचेस, इट्स विड्थ पार्ट्स इज अबाउट 0.5 इंचेस। तो जो हमारा यूरेथ्रस होता है ये हमारा किडनी से कनेक्ट रहता है और सीधा ब्लैडर से कनेक्ट रहता है। किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें तो 12 इंचेस की लेंथ होती है, और इस जो होल ट्यूब होती है इसकी अगर हम मोटाई की बात करें तो 0.5 इंचेस में इसकी मोटाई होती है। ओके, उसके साथ साथ यूरेथ्रस पेनिट्रेट द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर फ्रॉम आइदर साइड विच फॉर्म्स ए यू शेप। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हमारी यू शेप में होती है, इस तरीके से हमारी यू शेप होती है। आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारा ब्लैडर हो गया और ये इस तरीके से कनेक्ट रहेगी हमारी। यहाँ पर हमारी किडनी हो सकती है इस तरीके से, ये किडनी से कनेक्ट रहेगा प्रॉपर तरीके से। अब जो भी हमारा यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वो सारा के सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा हमारा कहाँ पर जाकर गिरेगा, सीधा हमारा ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के अंदर सारा स्टोरेज हो जाएगा जो भी वेस्ट है। ओके, तो यूरेटर्स की बात करें तो हमारा क्या है, ये यू शेप में होता है। कनेक्ट टू द ट्रायंगुलर शेप सेक्शन ऑफ द ब्लैडर बेस नोन एज द ट्राइगोन, जिसको हम लोग, ये सीधा हमारा ब्लैडर से कनेक्ट रहेगा, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, ट्राइगोन के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ एज द किडनी टर्न द वेस्ट इनटू यूरिन मसल्स विच लाइन द यूरेटर वॉल्स एट द पुशिंग द यूरिन टू द ब्लैडर टू स्टोर। तो जो भी हमारा किडनी ने ब्लड फिल्टर करा और वहां से जो भी वेस्ट हमारा कलेक्ट हुआ वो सारा हमारा यूरेटर से होता हुआ सीधा हमारा कहां पर आके गिरेगा, सीधा हमारा ब्लैडर के अंदर आके गिर जाएगा और यहाँ पर हमारा स्टोरेज हो जाएगा। स्टोरेज होने के बाद थ्रू द यूरेट्रल ऑरिफिक्स ओपनिंग द यूरिन एंटर द ब्लैडर, सीधा ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द यूरेटर्स स्टोर्स यूरिन in the bladder and prevents it from moving back up towards the kidney where it can cause an infection। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जब यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन है वो यूरेटर्स के अंदर क्या कर रही है, उस जो हमारा वेस्ट है उसको स्टोर करा रही है कहाँ पर, ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर के अंदर क्या कर रही है,
जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो बैक ना हो किडनी की तरफ को। अगर किडनी की तरफ को दोबारा से हमारा यूरिन बैक होता है तो ऐसी कंडीशंस में हमको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये उस वेस्ट को बैक नहीं होने देता है, वो हमारा सारे के सारा जो वेस्ट हो ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होगा। उसके बाद हमारा आफ्टर दैट ब्लैडर की बात कर लेते हम लोग। ब्लैडर हमारा ये थर्ड पार्ट है हमारा, पहला किडनी हो गया, फिर यूरेथ्रस हो गया, फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा ब्लैडर। ब्लैडर में हमारा मस्कुलर होलो ब्लैडर होता है, कीप्स यूरिन टिल एलिमिनेटेड। इट इज द पोजिशनॉइड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द प्यूबिक बोन at the base of the trigone there is the opening the urethra in the neck of the bladder via which urine moves out of the body। तो टोटली जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, जो भी हमारे किडनी से रिलीज होगा, वो टोटली हमारा ब्लैडर के अंदर आके स्टोरेज हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ब्लैडर क्या करेगा, यहाँ पर उसको स्टोरेज कर करेगा। उसके साथ साथ इंटीरियर ऑफ द ब्लैडर कंप्राइज द 3 लेयर। इसकी भी यहाँ पर हमारी 3 लेयर होती हैं। अगर हम पहली लेयर बात करें सरकोसा हमारे आउटर कोटिंग होती है, जो पूरा प्रॉपर तरीके से सारा ब्लैडर हमारा कोट रहता है बाहर से आउटर लेयर का। उसके बाद ड्यूटरस मसल्स, यहाँ पर हमारे क्या मसल्स में कलेक्टिवली यूज्ड ऑन द 3 लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स। यहाँ पर हमारी स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी जो मसल्स है वो भी क्या कर रही है, हमारे ब्लैडर को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके साथ साथ म्यूकोसा, ये हमारी इनर लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। उसके साथ व्हेन द ब्लैडर इज फुल इज सिग्नल इज सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द यूरिनेट। द ब्लैडर मसल्स रिलैक्स ड्यूरिंग फिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग यूरिनेटिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर के पास हमारा सीधा जो ब्रेन से मैसेज आएगा तब वो ओपन होता है, अदरवाइज स्फिंक्टर वॉल्व से वो ब्लॉक रहता है। जैसे ही हमारा स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू हमारा ब्रेन से मैसेज आएगा, तुरंत हमारा जो ब्लैडर है वो ओपन हो जाएगा और जो भी वेस्ट उसके अंदर स्टोरेज था वो सारे के सारा आउट हो जाएगा बॉडी से। अभी यहाँ पर हम लोग, अभी आप लोगों ने देखा किडनी का डायग्राम देख लिया, तो उसके बाद हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। आप लोग देख सकते हो ये प्रॉपर हमारा क्या है, ब्लैडर है। अभी हम लोग ब्लैडर की बात करें तो ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, फिर ये हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर अगर देखा जाए तो एक होलो ऑर्गन सी है, और जिसमें कि क्या है, सारे के सारा जो वेस्ट है वो स्टोरेज हो जाता है। तो इसके भी कुछ पार्ट्स हैं, देखो यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पर ओपन होगा, ये ट्राइगोन है। उसके अलावा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, ये एक वॉल्व होता है। जो भी हमारा यहाँ पर ये यूरिन या वेस्ट जो हमारा स्टोरेज हो रहा है ब्लैडर के अंदर, वो सारे की सारा यहाँ पर जो हमारे स्फिंक्टर वॉल्व है, अभी यहाँ पर क्या है, ये ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ही यहाँ हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल जाएगा तो ये जो हमारा स्फिंक्टर है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही तुरंत हमारा यूरिन यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये देखो हमारा यूरिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्फिंक्टर वॉल्व है, ये अभी क्या ब्लॉक है। जैसे ही कोई मैसेज आएगा हमारे ब्रेन से तुरंत ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद तुरंत यूरिन हमारा बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोस्टेट, यहाँ पर ये हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि हमारा स्पर्म के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। उसके साथ साथ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो अभी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दो स्फिंक्टर वॉल्व होते हैं। इंटरनल वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेगा आपका, और जो एक्सटर्नल है वो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बाद जो हमारा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो हमारा यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद ये हमारा यहाँ से ये यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद ये हमारा पेनिस, ओके। तो अगर हम यहाँ पर ब्लैडर की बात करें और स्फिंक्टर वॉल्व की बात करें तो देखा जाए तो जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो यूरेथ्रा हमारा मेल का पार्ट जो यूरेथ्रा होता है वो थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है, समथिंग 8 इंचेस के आसपास। लेकिन फीमेल के अंदर अगर हम यूरेथ्रा की बात करें तो वहां पर 1.5 इंचेस का यूरेथ्रा पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में कंडीशंस ये बनती है कि अगर
देखो एक चीज यहाँ पर यह है कि अगर ऐसी कंडीशंस में क्या है कि अगर हमारा यूरेथ्रा की लेंथ बहुत ज़्यादा 8 इंचेस के आसपास है तो ऐसी कंडीशंस में मेल को इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहेंगे। लेकिन फीमेल की बात करें तो उनका जो यूरेथ्रा होता है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, 1.5 इंचेस के आसपास होती है। तो ऐसी कंडीशंस में फीमेल को यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट की बात करें हमारा, अभी मैंने आपको बताया था ये प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट हमारा कहां पर प्रेजेंट है, ये हमारा प्रोस्टेट का पार्ट है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। प्रोस्टेट, ये वाला पार्ट हमारा प्रोस्टेट है, आप यहां पर भी देख सकते हो ये प्रोस्टेट का पार्ट है। प्रोस्टेट, ये हमारा जो प्रोस्टेट होता है बेसिकली ग्लैंड्स है, ठीक है, डॉट नेट होता है, जैसे हमारे अखरोट होते हैं, अखरोट के शेप का होता है। इसके अगर हम शेप की बात करें तो जैसे हमारे अखरोट होते हैं उस टाइप की इसकी शेप होती है। बेसिकली सराउंडिंग द जंक्चर वेयर इट इज कनेक्ट टू द ब्लैडर इज सीन ओनली इन मेल्स। तो ये जो हमारा प्रोस्टेट होता है ओनली मेल्स के अंदर पाया जाएगा, फीमेल्स के अंदर ये नहीं होता है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोस्टेट होता है वो एज के साथ साथ अपने साइज में इंक्रीज होता चला जाता है, धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अभी जब एज छोटी रहेगी तो ऐसी कंडीशंस में प्रोस्टेट का जो साइज रहेगा वो अखरोट के आकार का होगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ जाएगी 20, 20 ईयर, 25 ईयर, 30, 35 ईयर, इस तरीके से जब एज बढ़ेगी तो हमारा प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होता चला जाएगा। और इंक्रीज होने के बाद एक साइज ऐसा हो जाएगा इसका, जैसे हमारा ऑरेंज होता है उस टाइप से हमारा इसका साइज हो जाएगा। उसके साथ साथ मेन रोल ऑफ द प्रोस्टेट इज द एडिशन ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम एंड न्यूट्रिएंट्स टू द स्पर्म। तो बेसिकली जो हमारा प्रोस्टेट होता है उसका एक काम यह है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं, स्पर्म के वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है। उसके साथ साथ नंबर्स स्मॉल ग्लैंड्स इन द प्रोस्टेट प्रोड्यूस ए लिक्विड which gets mixed with the sperm in the urethra at the time of organs। साथ में हमारा जो हमारा प्रोस्टेट है वो क्या कर रहा है, एक लिक्विड प्रोड्यूस कर रहा है और जो हमारे स्पर्म है उनको आपस में मिक्स करने का भी काम कर रहा है। द सीमन गेट्स रिलीज वाया द पेनिस एट द टाइम ऑफ एजैकुलेशन। साथ ही साथ ये कब रिलीज होगा, ये हमारा डिपेंड रहेगा, अगर मान लो जो प्रोस्टेट है कब एक्टिवेट होगी, कोई ऐसी कंडीशंस आएगी जहां पर एक्टिवेट होगी तब ये एक्टिवेट होगा, तब आपका वहां पर यूरिन वहां से आउट नहीं होगा, स्पर्म वहां से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर एक टर्म कंडीशंस है कि कब इसको एक्टिवेट होना है और कब ये वहां से अपने हार्मोन्स को रिलीज करेगी और जो तुम्हारा स्पर्म है वो क्या होगा, तब तुम्हारा उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है, अब यहां पर हमारा प्रोस्टेट का पार्ट फिनिश हो गया है। प्रोस्टेट का सिर्फ ओनली जो एक मेन फंक्शन था वो ये था कि जो स्पर्म है, स्पर्म के वॉल्यूम को इंक्रीज करने का जो काम था वो हमारा प्रोस्टेट का था। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम का, वो हमारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की अगर बात करें, ये एक हमारी फाइन मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं और जो कि कनेक्ट रहती है किससे, हमारा ब्लैडर से, ब्लैडर टू द आउटसाइड रेंडरिंग ए रूट फॉर यूरिन टू एग्जिट द बॉडी। अभी यूरेथ्रा एक हमारा बॉडी का ऐसा पार्ट है जहां से हमारा टोटली यूरिन आउट होता है। उसके साथ साथ द यूरेथ्राज वॉल कंप्राइजेस द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लेयर ऑफ द स्मूथ मसल्स टिश्यू। तो टोटली जो हमारी यूरेथ्रा है वो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल टिश्यू से प्रॉपरली मिलकर बना हुआ है। उसके साथ साथ देयर इज अ डिफरेंस इन द फंक्शन पाथ एंड लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो मैंने आपको बताया था यूरेथ्रा जो होता है हमारा मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर हमारा 8 इंचेस के समथिंग में यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल की बात करें तो 1.5 इंचेस ओनली लेंथ होती है। ओके, सो इन मेल्स द यूरेथ्रा इज 8 इंचेस लॉन्ग कनेक्टिंग फ्रॉम द ब्लैडर टू द हेड ऑफ द पेनिस। तो ब्लैडर से कनेक्ट होता हुआ सीधा पेनिस के हेड से कनेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ इट कैरीज यूरिन एंड सर्व्स एज अ डक्ट ऑफ कंडक्ट सीमन
that is released at the time of ejaculation। अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये हमारा जो यूरेथ्रा है इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो यूरिन भी फ्लो होता है, उसके साथ साथ स्पर्म भी यहीं से हमारा निकलता है। दोनों का ही फंक्शन जो करता है वो हमारा यूरेथ्रा ही करेगा। ओके, उसके साथ साथ हमारा फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर हमारा 1.5 इंचेस एक लॉन्ग ट्यूब होती है। वुमेन आर कंपैरेटिवली मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि जो यूटीआई होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं वो फीमेल के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारा जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा कम है, और कोई भी बैक्टीरिया अगर एंटर होता है उस केस में बैक्टीरिया को बहुत ही शॉर्ट टाइम या बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से वो एंटर कर जाएगा और सीधा जो भी हमारे यूटीआई इन्फेक्शन कॉज होने वाला है वो बड़ी आसानी से यूटीआई इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स का जो यूरेथ्रा होता है वो 8 इंचेस का होता है, तो किसी भी बैक्टीरिया को या किसी भी इन्फेक्शन को जब भी वो एंटर करेगा तो उसको थोड़ा अंदर जाने के लिए थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए फीमेल्स के अंदर बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है यूटीआई, और मेल्स के अंदर थोड़े कम चांस रहते हैं। हो तो मेल के अंदर भी जाता है लेकिन थोड़े कम चांस रहते हैं। ओके, उसके साथ साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दी शॉर्ट लेंथ मेक्स इट इजियर फॉर द यूरिन टू मूव बैक अप इन द ब्लैडर। तो यहां पर क्या है कि जो यूरिन आउट हुआ, आउट होने के साथ साथ जैसे यूरिन आउट होगा तो कुछ यूरिन बैक हो जाता है, जिसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा द यूरेथ्रा लिंक्स टू द अपेक्स फॉर द वेजाइना ऑफ द वुमन। अभी मैंने आपको बताया कि मेल के अंदर हमारा पेनिस के हेड से कनेक्ट रहता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये हमारा यूरेथ्रा वेजाइना से कनेक्ट रहता है। उसके साथ साथ हमारा जस्ट अंडरनेथ द क्लाइटोरिस, इट इज मेनली इन्वॉल्व इन द एलिमिनेटिंग यूरिन आउटसाइड द बॉडी। तो ये मेन काम वही है कि यूरिन को आउट करना है, किससे, बॉडी से, और सीधा हमारा जो ये फीमेल के अंदर जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो हमारा क्लाइटोरिस से थोड़ा नीचे की तरफ में यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और जो कि कनेक्ट रहता है सीधा तुम्हारा वेजाइना से। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो दोनों की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूरेथ्रा, ये हमारी लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हो 8 इंच के आसपास होगी, लेकिन फीमेल के अंदर जो लेंथ है वो बहुत ही कम है, समथिंग 1.5 इंचेस के आसपास यूरेथ्रा की लेंथ होती है। तो इसलिए फीमेल के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अकॉर्डिंग टू फीमेल। ओके, यूरिनरी स्फिंक्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि यूरिनरी स्फिंक्टर का एक वॉल्व की टाइप में काम करता है। ये ओपन होगा तभी आपका यूरिन बाहर की तरफ को निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। देख सकते हो आप लोग, स्फिंक्टर आर द टू ग्रुप ऑफ मसल्स विच रेगुलेट द यूरिन फ्लो आउट द ब्लैडर। तो ब्लैडर के अंदर टोटली यूरिन हमारा स्टोरेज हो जाएगा, तो यूरिन को फ्लो कब करना है वो हमारा डिपेंड रहता है हमारा यूरिनरी स्फिंक्टर पर। उसके अलावा द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर मीट एट ए रिंग of smooth muscles, internal urethral sphincter, which are involuntary muscles stopping urine from backflow up the urethra to the bladder। तो जो हमारा यूरिनरी स्फिंक्टर है इसका एक मेन काम, ये मेन फंक्शन कह सकते हैं हम लोग, ये है कि जो भी यूरिन आउट होगा, आउट होने के बाद उस यूरिन को दोबारा से बैक होने के लिए एकदम स्टॉप कर देता है कि जो यूरिन हमारी बॉडी से निकल गया भाई आपको निकलना ही निकलना, आपको दोबारा वापसी नहीं आना है, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुरंत ये क्या होगा, बंद हो जाएगा, जिससे कि हमारा यूरिन दोबारा से बैक ना हो। उसके अलावा हमारा मेन काम तो देखा जाए तो स्फिंक्टर का यही है कि जो भी यूरिन हमारी बॉडी से निकल गया है तो उसको बाहर की तरफ को फ्लो करना, दोबारा से बैक नहीं होने देना है, इतना मेन काम होता है। ठीक है, जैसे यूरिन बाहर निकलेगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, हमारा स्फिंक्टर एकदम ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, क्या उसमें मैंने आपको बताया किडनी हो गया, फिर यूरेथ्रा हो गया, ब्लैडर हो गया, फिर तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, उसके अलावा तुम्हारा यूरेथ्रा हो गया। अब यहाँ पर जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो देखा जाए यूरिन का फॉर्मेशन, देखो वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर
आवर किडनीज प्ले मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन ये हो रहा है उस रोल को जो अच्छा खासा निभा रही है हमारी किडनीज निभाती हैं। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इंक्लूड 95% वाटर एंड 5% सॉलिड वेस्ट। तो जो हमारा अगर हम नॉर्मल यूरिन्स की बात करें तो उस यूरिन्स के अंदर 95% वाटर होता है, बाकी जो अदर सॉल्ट्स हो गए वो हमारे 5% होते हैं, अदर वेस्ट है हमारा 5% के क्राइटेरिया में आता है। बाकी अगर 100% के अंदर जो हमारा 95% है वो टोटली वाटर ही होता है। उसके अलावा 5% के अंदर हमारा साल्ट्स हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, कोई भी क्रिएटिनिन हो सकता है, ये सारे के सारे हमारे 5% के अंदर आते हैं। उसके साथ साथ it is produced in the nephron which is the structural and functional unit of the kidney. Urine formation is our body is mainly carried out the three phase namely। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली उसकी तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशन में हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। पहला हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड हमारा एक्सक्रीशन। तो तीन पार्ट से हमारे ये जिनसे हमारा यूरिन का सबसे ज्यादा फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है अकर इन द ग्लोमेरुलस वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। तो इस वाले प्रोसेस में हमारे ब्लड का सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस अकर्स अक्रॉस द थ्री लेयर्स, द एपिथेलियम ऑफ द वोमन कैप्सूल्स, द एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एंड मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। तो यहां पर सबसे पहले हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन कहां पर होगा, इसमें एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में यहां पर एक वोमन कैप्सूल्स होते हैं जो हमारे किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 मिलियंस के समथिंग में ये वोमन कैप्सूल्स होते हैं। ये वोमन कैप्सूल्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अभी यहां पर आप देख सकते हो ब्लड इज फिल्टर्ड इन सच वे the that all constituent of the plasma reach the Bowman capsules except proteins, therefore this process is known as ultrafiltration। तो इसी प्रोसेस को हम लोग, जो हमारा वोमन कैप्सूल है वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहा है और फिल्टर करने के बाद जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन है उनको एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद इसी प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो हमारा रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमारा अराउंड 99% ऑफ द फिल्ट्रेट ऑब्टेन इन रीअब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा टोटली 99% जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर हमारा रीअब्जॉर्प्शन में कंप्लीट हो जाता है। उस केस में जो दिस इज नोन एज द रीअब्जॉर्प्शन, दिस इज अचीव बाय द एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारे दो ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा मेन काम करते हैं, एक हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ओके, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की अगर बात करें हमारा तो सिक्रीशन हो गया। सिक्रीशन हमारे नेक्स्ट स्टेप है जो कि लास्ट स्टेप है। इसमें यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। हेयर ट्यूबुलर सेल्स सिक्रेट सब्सटेंस लाइक हाइड्रोजन आयंस, प्रोटीन्स, आयंस एक्सेट्रा इनटू द फिल्ट्रेट। बाकी जब हमारा दो प्रोसेस से होता है हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा सिक्रीशन होगा। अगर मान लो हमारे उस वेस्ट के अंदर कोई हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन है, तो उनको यहाँ पर हमारा एक्सीलेशन प्रोसेस में वो फिल्ट्रेट कर देगा। उसके साथ साथ थ्रू दिस प्रोसेस आयनिक एसिड बेस एंड बैलेंस ऑफ द अदर बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन। तो जो सिक्रीशन वाला जो प्रोसेस है यहाँ पर हम ये हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ सिक्रेटेड आयंस कंबाइन विद द फिल्ट्रेट फ्रॉम द यूरिन, और जो हमारे सिक्रेट जो भी हमारे आयंस हैं वो यूरिन के साथ क्या हो जाएंगे, फिल्ट्रेट होने के बाद वो बाहर की तरफ को निकल जाएंगे। द यूरिन पासिस आउट द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर हमारा आउट ऑफ द नेफ्रॉन से आउट हो जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारे कलेक्टिंग डक्ट है वो उनको क्या करेगी, कलेक्ट कर लेगी, और कलेक्ट करने के बाद सीधा उनको यूरेथ्रल से होता हुआ सीधा ब्लैडर के अंदर ट्रांसफर कर देगी। उसके साथ साथ अगर हम यूरिन की बात करें तो यूरिन के अंदर 95% वाटर होता है, 5% हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। वेस्ट जैसे यूरिया हो गया, हमारा अमोनिया हो गया और क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, और एक्सट्रेटेड इनटू द यूरिन। अपार्ट फ्रॉम दीज पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ये सारे हमारे यूरिन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा यूरिन का ही देख सकते हो, जैसे कि ये फॉर्मेशन हो रहा है यूरिन का। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा क्या, ये वोमन कैप्सूल्स है। वोमन कैप्सूल्स में क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है। सबसे पहले जो भी ब्लड है हमारा इस तरीके से यहाँ से
ये सीधा यहाँ पर इस तरीके से फिल्टर होगा, ठीक है। ब्लड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होने के बाद जो भी ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर है उसको वो फिल्टर कर लेगी। फिल्टर करने के बाद सेकंड पॉइंट में क्या होगा, प्रोक्सिमल कन्वोल्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसके बाद रीअब्जॉर्ब्स आयंस, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, रिमूव टॉक्सिक एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच। तो जो भी हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पर वाटर है या न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको रिमूव करने का काम करेगी। उसके साथ साथ फिर हमारा जो हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस जो भी है वो आगे तरफ को क्या हो जाएगा, आगे तरफ को ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद फिर यहाँ पर हमारा दो लूप है जिनको हम हेनले लूप बोलते हैं। एक हमारा असेंडिंग हेनले लूप है और दूसरा हमारा डिसेंडिंग हेनले लूप है। तो डिसेंडिंग हेनले लूप में क्या होगा, देख सकते हो आप लोग, यहाँ से सीधा हमारा जो वेस्ट है ऐसे ऊपर की तरफ को जाएगा और जाने के बाद यहाँ पर असेंडिंग की बात करें तो रीअब्जॉर्ब सोडियम क्लोराइड आयंस फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो यहाँ पर जो भी हमारे वेस्ट के अंदर कोई सोडियम या कैल्शियम का कोई बैलेंस होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और डिसेंडिंग में क्या होगा, जो भी हमारा वाटर है जो पास हो रहा है फिल्ट्रेट होगा, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वो फ्लूइड फिल्ट्रेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो भी वेस्ट था वो आगे की तरफ को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा, एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव में हमारा इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने काम करा, लेकिन पैसिव में क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी लगेगी, फिर हमारा सीधा जो वेस्ट है हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी उसके अंदर कोई भी आयंस होंगे या जो भी है उनको यहाँ पर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और जो हमारा ब्लड का जो पीएच है उसको भी मेंटेन करेगा। और जो भी डिफरेंट्स आए होंगे उनको क्या कर लेगा, वहां पर एब्जॉर्ब कर लेगा प्रॉपर तरीके से। उसके साथ साथ हमारा यहाँ पर जो 6 वाला कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पर जो हमारा टोटली फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो जो भी हमारा वेस्ट है यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद सीधा हमारा ब्लड के अंदर उसको ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सीधा सिक्रीशन के बारे में भी बताया था आपको मैंने, ये इसका डायग्राम हो गया रेनी एंजियोटेंसिन। सो ये था हमारा यूरिनरी सिस्टम का जो मैंने अभी आपको बताया था। टोटली आप यूरिनरी सिस्टम का प्रॉपर तरीके से ये एक टॉपिक था जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन करा। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारी किडनी फिल्टर करती है यूरिन को, उसके साथ साथ किस तरीके से हमारी किडनी के फंक्शंस होते हैं। और अगर हमारी किडनी बाय द वे किसी वजह से फेल होती है या किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ऐसी कंडीशंस में हमारी किडनी के रिगार्डिंग बहुत सारी डिजीज हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया ओडिमा हो सकता है, उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए अगर हमको अपने यूरिनरी सिस्टम को अच्छे से रखना है तो हमको समथिंग 4 to 5 लीटर्स डेली वाटर इनटेक करना चाहिए, जिससे कि हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। और हमारे ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, अगर हम वाटर ज्यादा इनटेक कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशंस में हमारा ब्लड भी प्योरीफाई होगा और उसके साथ साथ ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी हमारे रिमूव होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हमको पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और देखा जाए तो गर्मियों में पानी आप लोग देखते हो कि अगर हम पानी ना पिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और उसके साथ साथ जो भी हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हमको कभी रोकना नहीं चाहिए। इसीलिए टॉक्सिक सब्सटेंस को जब भी आपको लगे कि हाँ वो टॉयलेट जाना है तो आपको अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को जल्दी से रिमूव कर देना चाहिए। अगर टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर रुकते हैं तो ऐसी कंडीशंस में बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज कॉज हो सकती हैं। उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। अभी आपको पता है कि अगर हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन इम्बैलेंस हुआ तो ऐसी कंडीशंस में कोई ना कोई डिजीज कॉज होनी है। ये बिल्कुल एकदम कंपलसरी कोई ना कोई डिजीज कॉज होनी है अगर आप अपनी बॉडी का जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रिमूव नहीं कर रहे हो। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। ये तो ठीक है, थैंक यू। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।